उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रविवार रात मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बिना अनुमति जुलूस निकाला और हंगामा खड़ा कर दिया। जुलूस के दौरान पुलिस ने हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव और हाथापाई शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में है। गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने कुछ लोगों पर नामजद और लगभग 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर धमकी देने, मारपीट करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और यहां तक कि बच्चों को आपराधिक गतिविधियों के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उन्नाव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू है, जिसमें बिना परमिशन के किसी भी जुलूस या आयोजन को नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में थाना गंगा घाट पर सूचना मिली कि कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं, जिसके संबंध में जब वहाँ थाना गंगा घाट की पुलिस गई तो वहाँ पे कुछ महिलाओं और बच्चों द्वारा जो है सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में हिरासत में लेकर के 5 लोगों को लाया गया और इसके बाद उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 8 नामजद हैं और 25-30 लोग अज्ञात हैं। इसमें विवेचना चल रही है। सर, फोर्स की क्या स्थिति अभी वहाँ पर तैनात स्थिति है, हालात कैसे वहाँ? सामान्य है पूरी तरह से स्थिति, और उसमें हमारी फोर्स लगातार जो है भ्रमणशील है और वहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। तो वही लोगों ने भी घटना की जानकारी दी और बताया कि छोटी सी बात बड़ी बन गई और माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद पुलिस आई और मामले को शांत किया। कल बवाल हुआ, जब हम जिस टाइम पे बवाल हुआ उस टाइम पे हम खाना खा रहे थे। खाना खाते जब बाहर निकले देखा कि करीब 5-6 पुलिस वाले आए हुए हैं, तो हमने कहा आए होंगे हमारा घर जो है पारिक की तरफ है। उसके बाद वहां से जो है हम जब निकल करके इधर आए तो देखा पुलिस वाले जो है 2 लड़कों को जो है ले करके गाड़ी में जा रहे थे। तो मोहल्ले में भीड़ लगी, भीड़ में बच्चे छोटे छोटे बहुत से थे। उनसे जब पूछा गया तो क्या हुआ, कहने लगे आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे थे ये लोग, इस वजह से तो 2 लड़कों को उठा लिया। तो उसके लड़के के बाप आए, बड़े बूढ़े कोई आगे नहीं आए, लड़के के बाप आए। तो वो जो रोड पे पहुंचे हैं तो लड़के को अपने छुड़ाने के लिए कि भाई अल्लाह मोहम्मद का नारा लगाना क्या गलत है। और यहाँ पे किसी को कोई भी गतिविधि मालूम नहीं थी, सिर्फ इतना मालूम था कि ये छोटे छोटे लड़के हैं, इन्होंने जो है बगैर इजाजत बगैर किसी के पूछे हुए जबरदस्ती का जुलूस निकाल दिया। तो यहाँ डांटा भी गया, लोगों को समझाया भी गया कि भैया आप लोग जो है ऐसे कोई काम मत करो जो प्रशासन को दिक्कत हो या हम लोगों को दिक्कत हो। ये मामला था। जिले में धारा 40 लागू थी, कल जुलूस निकाला गया। जब पुलिस वाला जुलूस रोकने का प्रयास किया पुलिस जब तो पुलिस नारे तक लगाए गए, नारे तक लगाए गए हैं, लेकिन इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं थी, बिल्कुल मालूमात नहीं थी। उसके बाद जब पता चला है तो लड़कों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे उसमें नाबालिग टाइप में, तो उनको डांटा है। डांटने के बाद में उनको वहां से भगाया। ये हुआ कि पुलिस आ रही, फिर उसके बाद में पुलिस आई। पुलिस ने जो है अपनी बात रखी कि आप लोग जाइए यहाँ से, भीड़ को हटाइए। बच्चे छोटे छोटे थे, वो फिर नारेबाजी करने लगे। उतने में जो है वहां से फिर हम अटके थे। कल यहाँ पथराव लाठीचार्ज हुआ, नहीं पथराव क्या हो गया था जो हालात खराब? ऐसा क्या हो गया था, क्या मतलब पहले हालात खराब हो गए जब वहां से उधर से पुलिस वाले क्या किससे बात कर रहे थे, किससे नहीं बात कर रहे थे, अब ये वही जान सकता है। उसके बाद वहां से जब ये हुआ कि आदेश हुआ या क्या हुआ, तो उन लोगों ने लाठियां चलाई कि भागो, मतलब भीड़ को हटाने की कोशिश करी कि भीड़ हट जाए यहाँ से। जब भीड़ को हटाया है वहां से तो भीड़ भागी। उसमें जो है एक लेडीज वहां पे जो है टकरा करके दीवार में गिर गई। फिर उसके ऊपर पता नहीं किस तरीके से जो है लाठी या डंडे से चलाए गए। अभी क्या माहौल है? अभी माहौल बिल्कुल शांत है, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल शांत है, सब जो है अपने अपने घरों में है, कोई भी किस्म की जो है यहाँ गतिविधि नहीं है। पूरी घटना में तो यह है कि हमें हमारी जानकारी में आया है कि कुछ छोटे छोटे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया आई लव मोहम्मद के नाम से। उसमें बड़े का कोई नहीं था मामला, तो उसको कुछ लोगों ने रोका होगा, उसी में कुछ हो सकता बवाल हुआ हो, जो भी थोड़ा बहुत हुआ हो। लेकिन हम लोगों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि माहौल यहाँ का बड़ा खुशगवार है, अच्छा है, और सबसे हम शांति की अपील करते हैं कि अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में शांति बनाए रखें लोग। यही हमारी अपील है सबसे। कल जो बवाल था, क्या लगता है क्या कारण थे जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, क्यों, क्या निकला? लाठीचार्ज क्यों हुआ, हमारी जानकारी में आया है कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और हो सकता प्रशासन ने इसको रोकने की कोशिश की हो,
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, कोई समझदार था नहीं। तो यही हो सकता है कि प्रशासन ने उनको डांटा हो, फटकारा हो कि नहीं आप लोग जाइए, या उसी में डंडा पटक दिया हो, भगदड़ मची हो, ऐसा हमें लगता है। घटना के लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, अब माहौल कैसा है? अब तो माहौल बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सब बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम लोगों से फिर एक बार अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें। वही धर्मगुरुओं ने भी इलाके में शांति बनाए रखने की अपील की है और किसी भी अफवाह पर यकीन न करने की बात कही है। मैं शहर उन्नाव और जिला उन्नाव के तमाम बाशिंदों से अपील करता हूँ कि शहर के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ रहा है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रशासन की तरफ से भी है कि कानून व्यवस्था को बना के रखें, और मैं भी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा काम ना करे जो कानून के खिलाफ है। आई लो मोहम्मद कहने की पाबंदी नहीं है, आप आई लो मोहम्मद कहिए, लिखिए, सब कुछ है, लेकिन अगर इसके ताल्लुक से कोई जुलूस निकालते हैं तो बिना परमिशन ना निकालें। अगर आप अपनी बात प्रशासन तक, शासन तक पहुँचाना चाहते हैं तो मेमोरेंडम की शक्ल अपनाएं, ख्वाह 4-5 आदमी मिलकर अधिकारी को दें या अधिकारी को खुद अपने मकाम पर बुलाकर दें। किसी तरह का अपना तफरी का माल ना हो। नौजवानों को आप समझाएं, वो जज्बात में आ रहे हैं, उनको कानून नहीं मालूम है, कानून क्या है। लिहाजा शहर उन्नाव के माहौल को शांतिपूर्ण बना के रखने की मैं आपसे अपील करता हूँ। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र का यह मामला अब सुर्खियों में है और पुलिस सख्ती से इलाके में दोबारा शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है।